हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का एक फर्स्ट टॉपिक दैट इज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी एंड क्रेडिट चैप्टर। ठीक है, अब जो मैंने आपको पिछली जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था मनी क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मनी को हम क्यों यूज करते हैं, और मैंने आपको बताया था जो हमारी सेवरेट ट्रांजेक्शंस होती है, लेना देना, कोई चीज खरीदना, कोई कमोडिटी लेना, कोई सर्विस प्रोवाइड करना, कोई प्रोडक्ट खरीदना, कोई प्रोडक्ट बेचना, वो सारी चीजें मनी में ही होती है। सारी ट्रांजेक्शंस जो भी हमारे आसपास हो रही है, हमारी सराउंडिंग्स में हो रही है, हर मिनट, हर दिन, हर सेकंड में, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है ना मनी में ही होती है, मनी में सारी ट्रांजेक्शंस होती है। अब क्यों मनी यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, दैट मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की मनी को ही हम मीडियम क्यों लेते हैं एक्सचेंज का। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। अब जो ट्रांजैक्शंस है, जो पैसों का लेना देना है, जो कोई चीज खरीदनी है, जो कोई चीज बेचनी है, जो कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, जो कोई कमोडिटी लेनी है, वो हम सारी चीजें मनी में ही क्यों करते हैं। सिंपल रीजन, द रीजन इज सिंपल। ठीक है, सिंपल रीजन है व्हाट a person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. एक पर्सन जिसके पास मनी है वो पैसों को देकर कोई और चीज खरीद सकता है जो भी उसे चाहिए, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई कमोडिटी हो, राइट। ऐसे ही मतलब जिसके पास अगर किसी को मतलब कोई भी चीज खरीदनी है तो पैसों को देकर वो चीज ले सकता है, पैसे से वो चीज एक्सचेंज कर सकता है। Thus, everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. तो इसलिए जो सब पेमेंट्स है वो मनी में करते हैं और फिर जितना भी उन्हें कुछ चाहिए होता है वो पैसा देते हैं और वो चीजें ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक शू मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल। ठीक है, अब अगर मनी का यूज होने लगा है, लेकिन पहले होता था बार्टर सिस्टम का यूज, अब हम मनी का यूज करने लगे हैं। बार्टर सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे चाहिए होगी बुक, जो हमारी क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक है, ये वाली मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है हमारा मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें आपका टॉपिक है कि मतलब बार्टर सिस्टम वाला, कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे शू मैन्युफैक्चरर का, कि एक जूते बनाने वाला है। ठीक है, उससे हम पढ़ेंगे मतलब जो बार्टर सिस्टम है अच्छे से। ठीक है, टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर। अब हम यहाँ पर शू बनाने वाला, एक जूते बनाने वाला इंसान है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय व्हीट। जब उस टाइम पर कोई पैसों की चीज नहीं थी, समझ लो, ये मान लो। ठीक है, अब उसे क्या करना है, अपने जूते बेचने हैं और उसके बदले उसे क्या चाहिए, सीधा सीधा गेहूं चाहिए। वो बीच का मीडियम नहीं है कि भाई पहले मतलब पैसों से हम क्या कह सकते हैं कि पैसों से कोई हमारे शूज खरीद ले, फिर हम उन पैसों से गेहूं खरीद ले। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है, सीधा अगर कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे शूज भी खरीद ले और मुझे गेहूं भी प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो अब शू मैन्युफैक्चरर को वही चाहिए। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर व्हीट। अब समझ लो मनी आ गया। ठीक है, पहले मनी से लेते हैं, मतलब अभी जो मनी हम यूज करते हैं तो मनी का एग्जांपल ले लेते हैं कि मनी है हमारे पास। अब यहाँ पर हम शू मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल लेते हैं। अब वो क्या करेगा, वो सबसे पहले अपने जो पैसे हैं उसे एक्सचेंज कर लेगा, यानी सबसे पहले जूतों को बेचेगा, जो भी उसे पैसे देगा उससे वो गेहूं खरीद लेगा। अब इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर व्हीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। अभी कितना डिफिकल्ट होता अगर उस टाइम पर मनी नहीं होता, या फिर मनी मतलब पिछले टाइम से मैं चल जाओ और फिर उसको जो है सीधा सीधा कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता जिसे जूते भी चाहिए और जो मतलब जो गेहूं है उसको बेचना भी चाहता हूँ। ठीक है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता। अगर समझ लो से कोई जूता खरीदने वाला मिल भी गया तो क्या पता कुछ और बेच रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए he would have to look for a wheat growing farmer। उसे किसान ढूंढना है जो गेहूं उगाता है, who not only wants to sell wheat, जिसे सिर्फ गेहूं नहीं बेचना, but also wants to buy द शूज इन एक्सचेंज, जिसको गेहूं भी मतलब जो जूते हैं वो भी चाहिए हो, यानी उसे जूते भी चाहिए हो और वो किसान जो है वो किसान होना चाहिए, यानी कि वो गेहूं भी वापस में दे दे, एक्सचेंज में दे दे, तो उसे ऐसा फार्मर ढूंढना पड़ेगा। दैट इज बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। उसमें क्या होगा कि मतलब जो दोनों पार्टीज हैं, शू मैन्युफैक्चरर और जो फार्मर है, उसको दोनों को एग्री करना पड़ेगा कि मैं तुझे जूते दे रहा हूँ, तू मुझे मतलब गेहूं दे, और मतलब फिर मैं क्या कहते हैं, मैं तुझे गेहूं दे रहा हूँ तो मुझे जूते दे। ठीक है, तो मतलब दोनों पार्टीज को जो है एग्री करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। तो उसको डबल क्या, दो पार्टीज हैं, कॉन्सिडेंस यानी कि इत्तेफाक। कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है, मिलते भी नहीं है ऐसे लोग, मतलब एक तरह से अगर आप समझ लो आपने जूते खरीदने वाला मतलब ले लिया, जूता खरीदने वाला आपको मिल गया उस शू मैन्युफैक्चरर को, तो अब मतलब वो इंसान जरूरी थोड़ा ना गेहूं ही बेचे अपनी चीजें। ठीक है, या फिर समझ लो आपको गेहूं बेचने वाला मिल गया, क्या पता वो जूते ना लेना चाहता हो। ठीक है, तो इसीलिए डबल कॉन्सिडेंस यानी कि दोनों पार्टीज एक साथ में मिल गई, मतलब मान गई, कॉन्सिडेंस हो गया ऑफ वांट्स जो उन्हें चाहिए, तो इसीलिए इस को बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एक्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। ठीक है, जो एक इंसान बेचना चाहता है वही एक दूसरा इंसान जो है खरीदना चाहता है। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर रेटली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। और ये बार्टर सिस्टम है, इसको डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स भी बोला जाता है। इसमें जो चीजें हैं वो एक्सचेंज की जाती हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी, पैसे के बिना यूज के। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन एसेंशियल फीचर, और ये सब होने के लिए डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड होना जरूरी है, दोनों पार्टीज को आपस में मिलना होता है। तो ये है बार्टर सिस्टम।
लेकिन मतलब इतना ज्यादा जो है हमें एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। तो इसीलिए हमें मनी जो है, मनी इसीलिए हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक्सचेंज के मीडियम है वो, मतलब कोई भी चीज एक्सचेंज करनी हो तो मनी एक मीडियम है, ठीक है। मनी को मीडियम के रूप में यूज करते हैं, और इसीलिए जो है मनी को यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो बार्टर सिस्टम से हम किस पर शिफ्ट हुए, मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर जो है गलती से पहले डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वर्ड्स लिखा था, ठीक है, तो कभी कभी राइटिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो हम किस पर आए, बार्टर सिस्टम से, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब पहले हम बार्टर सिस्टम यूज करते थे, उसका एसेंशियल फीचर क्या था कि दोनों पार्टीज को जो है एग्री करना पड़ता था एक दूसरे की चीजें खरीदने बेचने पर, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसा इंसान पाना, तो इसलिए हमने मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है यूज करने लगे, ठीक है। अब क्या होता है मनी, क्या मतलब जो चीज है मनी के एसेंशियल फीचर, वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। तो वहां पर हमें डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स देखना था, मतलब कि दोनों पार्टी जो है एग्री होनी चाहिए किसी न किसी टर्म पर, ठीक है, किसी न किसी मतलब प्रोडक्ट पर, जो भी चीजें खरीदनी है कि भैया मुझे भी ये चीज खरीदनी है, तुम्हें भी ये चीज मतलब परचेज करनी है, मतलब ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स जो था बहुत ज्यादा एसेंशियल फीचर था। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द crucial intermediate step eliminates the need for double consonants of wants। लेकिन एक इकोनॉमी जब इकोनॉमी में जब मतलब जो मनी है, जब वो इंटरमीडिएट स्टेप जो है फॉलो करता है, फिर जो मनी जब बीच में आ जाता है तो बहुत ज्यादा आसान बन जाता है, वो एलिमिनेट कर देता है किसकी नीड को, बार्टर सिस्टम को, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स की नीड को, ठीक है। तो जब इन एन इकोनॉमी में मनी इज इन यूज, जब मनी आ जाता है बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप, जब मनी बीच में आ जाता है, यानी कि अगर मुझे कोई भी चीज खरीदनी है, समझो शू मैन्युफैक्चर का एग्जांपल लेते हैं, अगर उसे कोई भी चीज मतलब गेहूं वगैरह खरीदना, अपने जो शूज है, जो अपने जूते हैं, सबसे पहले उनको पैसों से बदलेगा, यानी किसी को बेच देगा, और फिर उन पैसों से किसी फार्मर के पास जाकर गेहूं खरीद लेगा, ठीक है। अब उसे कोई ऐसा फार्मर ढूंढने की जरूरत नहीं है जो उसको गेहूं भी प्रोवाइड करे और उनसे मतलब शूज भी खरीद ले, ठीक है। तो उसे सिर्फ क्या चाहिए, पैसा चाहिए बीच में। No longer necessary for shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him wheat। अब उसे कोई ऐसी मतलब अब जो है कोई जरूरी नहीं है शू मेकर के लिए कि वो एक ऐसे फार्मर को ढूंढे जो उसके जूते तो खरीद ही ले बल्कि उसे गेहूं भी बेच दे, ठीक है। ऑल ही हैज टू डू इज टू फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज। अब जो बस उसे एक चीज करनी है वो ये है कि सिर्फ उसे अपने जूतों के खरीदने वाला चाहिए, कि बस उसके कोई जूते खरीद ले। वंस ही एक्सचेंजेस शूज फॉर मनी, और जब वो अपने पैसों से मतलब पैसों से एक्सचेंज कर लेगा मतलब जूतों को, यानी कि उसके पास जूतों के बदले पैसे आ जाएंगे, ही कैन परचेज व्हीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। तो वो फिर जो है उन पैसों से कोई भी मार्केट में चीज खरीद सकता है, ठीक है। तो पैसे से बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं, हमारे इतना ज्यादा डिफिकल्ट काम एक ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान बन जाता है। तो इसीलिए हम मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं, राइट। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। और मतलब जैसे हमने देखा कि जो मनी है मतलब एक तरह से बीच में जो है इंटरमीडिएट स्टेप फॉलो करता है, या फिर एक तरह से बीच में आ जाता है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स के, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हाँ, ठीक है। तो जो मनी जो है इंटरमीडिएट स्टेप करता है एक्सचेंज, मतलब कोई भी चीज सामान कोई भी एक्सचेंज करना है हमें सामान, तो उसमें बीच में क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है, ठीक है। हम उससे कोई भी चीज एक्सचेंज कर देते हैं, फिर हम कोई भी चीज खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की एक्सचेंज के उसमें मीडियम, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक यहाँ पर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो एकदम कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की, कौन कौन सी मॉडर्न फॉर्म्स है मनी की और कौन कौन सी पहले यूज की जाती थी, ठीक है। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।